अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत आफियत से होंगे। आज का व्लॉग जी भी एक रैंडम व्लॉग ही है। डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स हैं। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। और आजकल डीप क्लीनिंग भी चल रही होती है, और वैसे भी लेडीज़ को तो कर कुछ रही होती है तो सफाई का एकदम से हो जाता है कि ये भी साफ़ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो आज ही मैं कैबिन साफ़ कर रही थी, अपने कैबिनेट साफ़ कर रही थी। सारी किचन की डीप क्लीनिंग हो रही थी। अंत में एक दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करवाती हूँ, और करवानी भी चाहिए, ताकि एक लेयर डस्ट की, और वैसे भी किचन में तो ऑयल का भी काम होता है, तो उसकी वजह से भी एक लेयर आ जाती है ग्रीसी टाइप। तो वो अगर आप लोग सफाई ना डीप क्लीन करें, ना लिक्विड्स के साथ करें क्लीन, तो वो कलेक्ट हो के वो इतनी मोटी हो जाती है कि वो उतारना बाद में फिर अज़ाब हो जाता है। इसलिए उसको मंथ में एक दफ़ा डीप क्लीन करते रहें, मंथ में एक दफ़ा डीप क्लीन करें, और वैसे सरसरी सा क्लीन उसको करते रहा करें। ये मैं डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ, रोज़ की क्लीनिंग की बात नहीं कर रही। रोज़ भी आप लोगों ने क्लीन करना ही करना है। ये देखें मौसम कितना खूबसूरत था, पहले ही मैंने दिखाया था, और ऊपर से जी अब हो गई थी बारिश भी। लेकिन बारिश को मैं पूरे तरीके से एंजॉय भी नहीं कर सकी, क्योंकि अंदर काम बहुत सारे छेड़े हुए थे। तो मैंने सारे कैबिन साफ़ किए, क्लीन किए। अच्छा, कभी कभार ना मैं बाहर से ले आती होती हूँ लिक्विड, और कई दफ़ा मैं घर पे वो कंकॉशन तैयार करती होती हूँ, और घर का भी वो कमाल का ही होता है। तो आप लोगों को भी इस तरह ज़रूर करना चाहिए। तो वही मैंने पहले लिक्विड यूज़ किया, और उसके बाद मैं इसको वो डस्टर से इसको क्लीन कर रही थी। ये तो हो गई थी सफाई की बातें। औरतों की लाइफ में से ये तो जाती ही नहीं चीज़ें। तो कभी ये करो, कभी वो करो, साथ साथ आप जी मौसम एंजॉय करें। ये देखें जी, सब कुछ क्लीन हो चुका हुआ है। मौसम का तो कोई पता ही नहीं चलता। मानसून का मौसम है, और इधर बारिश हुई, इधर धूप निकल आई। इस तरह लग रहा था पहले शाम होने लगी है, और अब धूप इस तरह निकली हुई है सर पे कि कुछ आप लोग कह ही नहीं सकते। अच्छा, ग्रेप्स भी आए हुए हैं। ये भी एक समर्स के फ्रूट में से एक अल्लाह की रहमत है। तो हमें ये भी अंगूर भी ज़रूर खाने चाहिए। तो इनको भी आप अच्छे से धोया करें, क्योंकि इसको हमने पील करके नहीं खाना होता, ये हमने ऐसे ही खाना होता है। तो या तो बेकिंग सोडा डाल लिया करें, और सॉल्ट डाल के इसको पहले अच्छे से धो के फिर उस पानी में रख के थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद इसको धो के फिर आप लोग इसको खाया करें, ताकि इसमें पेस्टिसाइड्स और कुछ भी हो तो वो उतर जाए इस पे से। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आप लोगों के लिए वो बिल्कुल नहीं अच्छे, वो बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करें। यहाँ पे मैंने इसको क्लीन करके इसको रखूँगी, और इसका पानी 3-4 दफ़ा चेंज करूँगी, और फिर मुझे तसल्ली होगी, और फिर ही हम लोग खाएंगे इसको। अच्छा, जब तक मुझे तसल्ली नहीं ना हो जाती कि ये साफ़ हो गए हैं, ना मैं ख़ुद खा सकती होती हूँ और ना अपने घर वालों को खिला सकती होती हूँ। तो तसल्ली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में। जब तक आप खुद ही मुतमईन नहीं ना होते किसी भी काम में, कि ये आपको एक सेल्फ डाउट होता है, एक आपको अपने आप को पता होता है मैं काम सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गिल्ट होती है। तो वो सब कुछ, मैं ये नहीं कह रही ग्रेप्स होने में गिल्टी होते हैं, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, जनरल बात। तो आपको खुद को जब तक तसल्ली नहीं होती, आप लोग वो काम पूरा किया करें, उसको कंप्लीट किया करें, अपने तरफ से अपना 100% दें, तो इंसान मुतमईन ही रहता है। यहाँ पर जी ग्रेप्स जी धुल गए हुए थे, इसको मैंने स्टेनर में डाला है, और स्टेनर में डाल के अब इसको मैं रख दूँगी एक दफ़ा। फिर इस पे इसको पानी से वॉश कर देंगे सब कुछ, ताकि कोई भी मैंने कहा ना तसल्ली जल्दी नहीं होती, इसलिए फिर एंड पे उसको फिर एक दफ़ा मैं धो रही हूँ। ये जी अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर रही हूँ, और उसके बाद इसको मैं खाऊंगी। इंजॉय करेंगे, ठंडा करके इंजॉय करें, वैसे ही इंजॉय करें, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। और एक मज़े की बात मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने कहीं पे सुना था कि एक तो हेयर्स की हेल्थ ना हमारे पहले जैसे खाने रहे हुए हैं, ना हम उतने हेल्थी हैं, उतने पावरफुल हैं जितने हमारे
एल्डर्स हुआ करते थे। तो हमें अपने केयर ज़्यादा करनी चाहिए, और ना हमारे पास टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई हुई है, हमें उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उसका नुकसान हो। वैसे भी आप लोग खोल लो, कुछ भी कर लो, तो एकदम से टाइम पता ही नहीं चलता। फ़ोन करने के लिए कुछ और पकड़ते हैं और करना कुछ और शुरू हो जाते हैं। ऐसी चीज़ है ये। करने काम किसी को कॉल करने लगे तो स्क्रॉल करना शुरू हो जाओ सोशल मीडिया पे, वो सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ये एक कॉन्क्लूशन तैयार किया है घर पे। अच्छा, अपने बालों की हेल्थ का ख्याल करना, ये उसमें ये भी आता है, मैंने कहीं सुना था और ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी है और अप्लाई करनी चाहिए। मास्क तैयार कर लेती हूँ घर की चीज़ों से, दही से, एलोवेरा से, फ्रेश एलोवेरा ले ली या ऑयल्स ले लिए। कुछ भी आपको अपने बालों में कोई ना कोई मिक्सचर लगा के ही उसको वॉश करना चाहिए। कुछ नहीं लगा सकते ऑयल ही लगा लिया करें। पता है मुझे इस चीज़ में हम लोग बहुत अपनी केयर करने में बहुत ही सुस्ती करते हैं, या कभी कभार जल्दी होती है तो फिर हम ऐसे ही हेयर वॉश कर लेते हैं। लेकिन ये बात मैंने सुनी भी थी और ये बात अप्लाई करो तो बहुत फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पर जी मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो खाना करते हैं बनाना स्टार्ट। ये मैंने एक लिया था मोटर और ग्राइंडर, तो ये बहुत ही मुझे हैंडी रहता है। आई नो ओल्ड बैग थिंग है, लेकिन ये आज के दौर में मुझे बहुत इस चीज़ ने फैसिनेट किया होता, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए आपको अपना ब्लेंडर निकालना पड़े, उसमें ब्लेंड करोगे तो ये फटाफट जल्दी से कर देता है काम, और वो धोने का भी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। आप लोग उसको फटाफट धो कर रख सकते हो, तो ये इस चीज़ में बहुत ईज़ देता है। तो आज मैं पका रही थी टिंडे गोश्त, तो देसी वाले टिंडे थे, तो बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे, और ये मैं चिकन के साथ बना रही थी, वो और ज़्यादा फ्लेवरफुल बन रहे थे। तो यहाँ पर जो आप मुझे देख सकेंगे पूरी रेसिपी, और औरतों की लाइफ या किचन में या इधर या उधर या इधर, सो अपने लिए भी टाइम निकाला करें। सेल्फ़ केयर बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आप अपनी केयर करेंगी तो ही किसी की केयर कर सकेंगी। ये बात कहनी बहुत आसान होती है, लेकिन करनी उतनी ही मुश्किल होती है। नसीहत आप किसी को कर सकते हो, लेकिन उस पर अमल खुद करना ही एक मुश्किल काम होता है, और वही काम अगर आप कर जाओ तो आप ग्रो करते हो, पॉजिटिव होते हो, सारा आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर पता नहीं है सब में चीज़ है कि नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ज़रूर है, और मुझ में भी कहीं ना कहीं है, कि मैंने खुद वो अपने लिए काम करना हो ना, तो मैं लेज़ी हो जाऊंगी, सुस्त हो जाऊंगी, मैं कहती हूँ बाद में कर लूँगी, लेकिन यही काम किसी और के लिए होगा, मैं करके दे दूँगी, और अपना काम उतने ध्यान से नहीं करूँगी जितना किसी और के लिए मैं काम वो ध्यान से करूँगी, कि उसको कोई शिकायत ना हो। 100% नहीं, 110% उसको दूँगी कि वो काम उसके लिए हो जाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगले के लिए आप उतने ही खलूस के साथ काम करो, और अपने लिए भी उतना ही। हम अपनी ज़ात पे आके एडजस्ट कर जाते हैं या लेट गो कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा क्या है। लेकिन नहीं, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप बाकी सबका भी ख्याल रख सकते हैं। तो हम में ये चेंज आना चाहिए, वक्त के साथ साथ इसको लाना चाहिए। यही सेल्फ़ केयर की बात से मुझे एक अपनी टीचर की बात याद आ गई। यूनिवर्सिटी में मेरी प्रोफेसर ने मुझे बताया था, क्लास में ही वो लेक्चर ही देते दौरान उन्होंने ज़िक्र किया था, और उनकी बात से मैं बहुत रिलेट कर सकी थी, और ये बात बहुत सच है, ये हम आम होते हुए देखते भी हैं। बात बहुत सिंपल सी है, ये बात केयर में भी आ जाती है, ख्याल में भी आ जाती है। तो हमें वो लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते वो कहती कि अमूमन जो कुक करती हैं लेडीज़, या घर पे सारा कुछ मैनेज करती हैं, तो वो अमूमन बच्चों ने खाना छोड़ दिया है, या कोई नवाला थोड़ा सा सालन बच गया है, या रोटी थोड़ी सी बच गई है, तो यूजुअली लेडीज़ क्या करती हैं कि खा लेती हैं उसको, चाहे उनको भूख है नहीं है, कि वो ज़ाया ना हो जाए।
ठीक है, लेकिन वो ज़ाया ना हो जाए के पीछे वो आप लोग इनटेक कर लेते हैं और वो आप लोग अपना जितना आप लोगों ने खाना खाना होता है उससे आप लोग ज़्यादा खा लेते हैं। यहाँ तो आप लोग की भूख डिस्टर्ब हो जाती है बिला वजह खाने की वजह से। खाने के टाइम पे नहीं खाना खाना, बच्चों ने छोड़ा ज़ाया ना हो जाए, यहाँ पड़ा रहेगा, फ्रिज में पड़ा रहेगा, फेंकना पड़ेगा, इससे खा लेते हैं कि गुनाह होगा जी खाना नहीं छोड़ना। इस चीज़ का ख्याल सबको ही रखना चाहिए कि उन्होंने भी अपना ख्याल रखना था। बाकी सब तो बेहतियाती छोड़ के चले जाते हैं, माँ सारा कुछ संभालती रहती है। बेसिकली जो वो लेक्चर था ना वो हिडन कैलोरीज़ के ऊपर था कि जिन कैलोरीज़ को हम काउंट भी नहीं करते और हम उनकी इनटेक कर लेते होते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, जो वेट गेन में हेल्प आउट करता है। हेल्प आउट नहीं, वो हमारा नुकसान देता है हमें, हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा, हमारे लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा। वैसे भी हमारी सोसाइटी में वुमेन के वर्कआउट लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन घर में ही होता है, घर के काम, ये वर्कआउट, कोई फिज़िकल एक्टिविटी इससे हट के नहीं होती जो होनी चाहिए। एक तो दिमाग भी चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज होता है तो सब कुछ चेंज होता है। माहौल का चेंज होना बच्चों को भी बहुत ज़रूरत होती है और वैसे ही बड़ों को भी उतनी ही ज़रूरत होती है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ठीक है, तो ये माहौल को चेंज करने के लिए मैंने डेकोरेट किया था। इसको डेकोरेट करने में मुझे बहुत मज़ा आया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, आप देख भी सकते हैं। और इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने कॉरिडोर में रख सकते हैं, अपने पोर्च पे रख सकते हैं, रूम्स में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट हुई थी। चलें जी, फिर मिलूँगी मैं एक मज़ेदार से व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो का करें इंतज़ार। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।